लोगों का काम तो बोलना ही है। अच्छा करोगे तो कम बोलेंगे और बुरा करेंगे तो ताड़ी पीट के सारे हल्ला डालेंगे, है कि नहीं? तो लोगों का काम तो बोलना है महाराज, लोगों की नहीं सुनो। और क्या करो, शिव साधु पुरुषान जहि काम तृष्टा, सज्जन संत महात्मा मिल जाए उनकी शरण में जाओ, उनकी सेवा करो, साधु पुरुषों का संग करो। आनंद में रहना चाहते हो, सुखी रहना चाहते हो तो जही काम तृष्णा, काम तृष्णाओं को दिला डालो। ज्यादा कामनाएं करेंगे कभी सुखी नहीं रह पाएंगे। बोलो रह पाएगा आदमी, है कि नहीं? इच्छा कभी आदमी की पूरी नहीं होती, बोलो होती है। जरूरत पूरी हो जाती है, जरूरत तो पूरी भगवान हर एक आदमी की कर देता, पर महाराज इच्छा पूरी नहीं। जही काम तृष्णा ना संतोषात परमं सुखम। मैंने कल भी शायद निवेदन किया था, बोले कम भी मिला है तो क्या है, बस वो बहुत है, बहुत है, वो है नहीं जितना हमें मिला है ना। अरे बहुत सारे लोग ऐसे हैं, कोई इतने के लिए भी तड़पते हैं, उनको इतना भी नहीं मिल रहा है, पर हमें क्या है, हमें होड़ लगी है, अरे इसने ऐसा कर दिया तो मैं और। अन्यस्य दोष गुण चिंतन, दूसरे के दोषों को देखना छोड़ दो और क्या करो, शिवा कथा रसमहो नितरा भगवान। मौका लगे तो भगवान की कथा में जाया करो, नित्य निरंतर भगवान नाम कथा अमृत का पान करो। कि भगवान नाम की जो कथा बारंबार सुनोगे आनंदित करने वाली है, दुखों से बचाने वाली है। और नित्य राम दिन रात जो है भगवत नाम का प्याला पी लो। क्यों? क्योंकि पिताजी इस दुनिया में कोई किसी का नहीं है। अरे कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन बिन रहे तो उदास, थोड़े थोड़े सब दुखी और सुखी राम के दास। क्या है? कोई तन से दुखी है, बोलो है कोई आजकल जिसको बिना दवाई खाए नींद आ जाए या शरीर तंदुरुस्त रहे, है ना? और मैं तो कहता हूं कलयुग में दवाई खाने से भी शरीर तंदुरुस्त रहे तो भगवान का शुक्रिया अदा किया करो। हे भगवान तेरी बड़ी कृपा है, पर ये तब भी ठीक नहीं रहता। कोई शरीर से दुखी है, कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई मन से दुखी है। काहे को दुखी है? इकलौता बेटा है महाराज, बहुत सारी धन दौलत जायदाद है, माता पिता का बड़ा ऊंचा सपना है, हम अपने बेटे को बड़े ऊंचे घर में ब्याएंगे। पर महाराज पता लगा कि हमारे बेटे ने तो घर में झाड़ू पोछा करने वाली जो नौकरानी थी उसी की बेटी के साथ ब्याह कर लिया। वो माता पिता तब दुखी है बेचारे, क्या करो, है नहीं दुखी। कोई धर्मेंद्र रहे तो लाश, कईयों को सुबह नहीं और शाम को शाम नहीं, बच्चे भूखे मर रहे हैं तो वो उसलिए दुखी है। और पिताजी यहाँ भगवान ने सबको थोड़े थोड़े सब दुखी, यहाँ सब दुखी हैं। और सुखी यदि कोई है, सुन लो आप भी, यदि सुखी होना चाहते हो तो कैसे रहोगे सुखी? बोले सुखी राम के दास। जो राम के दास बन गए हैं, जो भगवान के क्या बन गए हैं? बोला दास बन गए हैं कि बस भगवान अपने और कोई अपना नहीं है। कोई आदमी सुखी है, बाकी सबको दुखी है। इसलिए पिताजी क्या करो, मेरे प्रभु का नाम निरंतर जपती रहो, क्योंकि मेरा प्रभु ही सबको तारने वाला है। मौत तो पक्की आएगी, मरने से पहले क्या करो, रो नहीं, भगवत भजन करके जाओ। पिताजी जब मौत का संदेशा आएगा तो बोलो फिर क्या जाएगा? ना बेटा जाएगा, ना पत्नी जाएगी, ना पति जाएगा, ना माँ जाएगी, ना बाप जाएगा। जिसको न्योता आएगा वही बोलो जाएगा कि नहीं जाएगा। और ये मानव शरीर यदि मिला है तो पिताजी ये पुत्र की याद में नहीं कि मेरे पुत्र ने ऐसा कह दिया, मेरी पत्नी ने गालियां दे दी, मेरे भाई ने बुरा बोल दिया, मेरी रिश्तेदार ने मुझे ऐसा कर दिया। इसके लिए नहीं मिला है शरीर रे, ये मिला है तो प्रभु के भजन के लिए मिला है, हरि का नाम गाने के लिए मिला है। और मैं निरंतर कहता हूँ माता बीमार कोई हो जाए ना तो डॉक्टर क्या कहता, ये दवाइयां खा लो और हरी हरी सब्जी जरूर खाना। क्या करना? हरी सब्जी खाना,
क्या होगा? हरी सब्जी खाएंगे। बोले ठीक हो जाओगे, तुम्हारा शरीर राजी हो जाएगा। पर आज से ध्यान रखना, ये हरी जो है, देखो हरी सब्जी तो खाना, पर हरि का नाम भी रोज गुनगुनाना, ये भी साथ में जोड़ लेना। जो हरि के नाम को गुनगुनाएगा, जो हरि के नाम को रोज जपेगा, चाहे माल कम होगा घर में, चाहे ज्यादा होगा, आनंद में जीव रहेगा। आनंद देने वाला यदि है तो मेरे प्रभु का नाम है, और यही भगवान का नाम। भगवान हमारा साथ निभाने वाले हैं, बाकी किसी ने साथ नहीं निभाना। इसलिए सब ने बड़े भाव से बोलना। क्या? जद मौत संदेशा आ जाना, हरे नामत आया ना जाना। जब मौत संदेशा आ जाना, फिर नामत आया ना जाना। वो जद मौत संदेशा आ जाना, हरे नामत आया ना जाना। जब मौत संदेशा आ जाना, बुलाया ना जाना, हरि नाम बुलाया ना जाना। हरि नाम बुलाया ना जाना, हरि नाम बुलाया ना जाना। हो जा तो मौत संदेशा आ जाना, हरि नाम बुलाया ना जाना। हरि मौत संदेशा आ जाना, हरि नाम बोलिए, सब बोलेंगे। जब अंतिम समय आएगा तो हरि का नाम नहीं बोला जाएगा, तो कथा में तो बोल ही लो। दोनों हाथ उठा के ताली से बजाओ। बंदे आन लगे, तेरे मुंह में गंगा जल पाने लगे। तेरे सगे बंदे आन लगे, तेरे मुंह में गंगा जल पाने लगे। तेरे सगे बंदे आन लगे, तेरे मुंह में गंगा जल पाने लगे। तेरे सगे बंदे आन लगे, तेरे मुंह में गंगा जल पाने लगे। तो तेरा पराया ना जाना, हरे नाम बुलाया ना जाना। तो तेरा पराया ना जाना, तो नाम बुलाया ना जाना। तो मौत संदेशा आ जाना, हरे नाम बुलाया ना जाना। तो मौत संदेशा आ जाना, तो नाम बुलाया ना जाना। अंतिम समय में भगवान का नाम नहीं जपा जाएगा। ये अभी से अभ्यास बनाओ और सभी भगवान का नाम जपिए, भाव से जाओ। परोहित आन लगे, तेनों गीता दा ज्ञान सुनाने लगे। तेरे कुल दे परोहित आन लगे, तेनों गीता दा ज्ञान सुनाने लगे। तेरे कुल दे परोहित आन लगे, तेनों गीता दा ज्ञान सुनाने लगे। तेरे कुल दे परोहित आन लगे, तेनों गीता दा ज्ञान सुनाने लगे। तो सोने नहीं जाना, हरि नाम बुलाया
जदों मौत संदेशा आ जाना हरि नाम धराया जदों मौत संदेशा आ जाना तेरे नाम धराया जीवो सके सहेलियां आने लगे तेरे मुँह विच तुलसी दल पान लगे तो तेरा दलाया नहीं नाना हरे नाम बोलाया नहीं नाना संदेशा आ जाना मेरे नाम कराया जदों मौत संदेशा आ जाना गुरुदेव भगवान कहते हैं हरिदत्त गोकर्ण ने अपने पिताजी को ज्ञानोपदेश दिया और कहा पिताजी भाई के कारण के इस धुंधुकारी ने ऐसा किया, ये मन से बहम निकाल दो। ये सब जीवात्मा अपने अपने कर्मों के बीच में फंसा हुआ है, इस दुनिया में कोई किसी का नहीं है। इसलिए पिताजी ये जीवन मिला है तो किसी दुनिया वाले की याद के लिए नहीं, याद के लिए मिला है ये जीवन के याद करो, पर दुनिया वालों को नहीं। इसको बोलो, बोले दुनिया बनाने वाले की याद के लिए मिला है, पर हमने उसी को बुलाया है जिसकी याद के लिए मिला है, उसको कभी याद नहीं किया। पिताजी क्यों ना इस मानव देह से मेरे प्रभु को, मेरे बांके बिहारी को याद किया जाए, वही जीव का कल्याण करने वाले। ऐसा सुंदर ज्ञान दिया जी गोकर्ण ने कि पिता की आंखें खोल दी। पिता ने कहा बेटा ठीक है, फिर घर का किया परित्याग, जंगल में पिता चले गए आत्मदेव, और श्रीमद् भागवत के 10वें स्कंद का किया पाठ, साथ में ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस महामंत्र को जपा और भगवान के धाम को चले गए। बोलो राधे 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 राधे, जो बोलो राधे राधे। तो महाराज अब घर में कौन, अब घर में रह गया गोकर्ण, धुंधली और धुंधुकारी। जब ये रह गए तो महाराज अब गोकर्ण ने भी देख लिया घर में नजारा बड़ा खराब है। अब धुंधुकारी क्या करता है, मद्यपान मांसाहार नीच नीच बड़े बुरे बुरे कर्म जब करने लगा तो मन में विचार आया, अरे यहाँ पर तो हरि का भजन होगा नहीं। बोलो वहां कहाँ भजन होने वाला। तो महाराज और जहां ना चले पेशकारा, वहां दूर से नमस्कारा। अब गोकर्ण ने भी अपनी झोली चिमटा उठाया और तीर्थाटन के लिए निकल गए। बोलो राधे राधे। अब घर में रह गई धुंधली और उसका लाडला रह गया धुंधुकारी। ध्यान देना माता बहनों, मैंने कथा के शुरू में कहा था, जब धुंधली ने मामला गड़बड़ किया था ना, है ना, अपने पति से झूठ मूठ में कह दिया कि मेरा पुत्र मेरा पुत्र। अब किसका है, अब देखना। अब वही धुंधुकारी जिसके लिए उसने झूठ बोला, फेब किया, अपने पति को भी धोखा दे दिया, आज वही धुंधुकारी कहता है ओ मैया ला, ओ माँ, बोले हाँ लाओ मेरे पिता का कमाया धन का है, जो भी कमाया था A to Z, जो आत्मदेव ने पैसा कमा कमा के घर में रखा था ना, वो क्या किया, बोले धुंधुकारी ने सारा पैसा 5 वेश्याओं को, पर स्त्रियों को खड़ा दिया। बोलो राधे राधे।
देखो खुद नियम कमाए ना, तो माँ बाप जब करोड़ों कमा के छोड़ के चले गए हो, वो खाली बड़े जल्दी हो जाता है, होता कि नहीं। और मैं अक्सर कहा करता हूं कि देखो यदि भगवान ने धन दिया है ना, पैसा दिया है, तो बुरा मत मानना। और ये पैसा जो है वो किसके लिए लगाना, कहाँ लगाना, पैसे को सत्कर्म में लगाओ, भगवान की कथा में लगाओ, मंदिर में लगाओ, समाज सेवा में लगाओ। रास्ता बन रहा हो तो वहां सड़क रास्ता बनाओ, मंदिर बनाओ, कोई गुरुद्वारा बनाओ, कोई फल वाला वृक्ष लगाओ, कोई कुआं बावड़ी बनाओ। और हम आप लोग क्या करते हैं, वो ना जी ना, कख नहीं ना, दान करो, पर दान भी नहीं करना। क्या करना, वो जो कष्ट हमने झेला हमारी संतान को ना हो, अपनी संतान को पैसा कमा के छोड़ के जाना। काहे के लिए, उनको भूखा नहीं मरना पड़े, नहीं भूखा मरना है। हम इसी भलेखे में सारी जिंदगी कट देते हैं। संतान को संपत्ति नहीं महाराज, संतान को क्या देना, अच्छे संस्कार देना। और ईमानदारी से बता रहा हूं, ध्यान देना, यदि भैया धुंधुकारी जैसा पैदा हो जाए, चाहे करोड़ों किसी ने रखा हुआ, माँ बाप की जमीन बेच के भी जीरो कर देता है, ऐसा नालायक होते बड़े, ऐसे भी बुरा नहीं मानना है कि नहीं। और कई ऐसे भी हैं कि माता पिता ने जो कमाया उससे भी चौगुना कमाते हैं, आगे नाम रोशन अपने माँ बाप का करते हैं। तो कमा के थोड़े चले गए माँ बाप, माँ बापों ने उन संतान को संस्कार दिए, उसने खुद कमाया और फिर बनाया भी। तो कहने का भाव क्या है, ये धन मिला है तो भगवत कार्य में लगाइएगा। धुंधुकारी ने क्या किया, खारा खत्म हो गया धन, वैसे कहती और लाओ और लाओ, वो तो पैसे की भूखी मारा। अब धुंधुकारी चले गया अपनी माँ के पास, ओ माँ, माँ ने कहा बेटा लाओ पैसा का है, जो बच्चा बेचारा मैया ने कहीं रखा होगा ना छुप छुपा के भी, और पूरा आंखें दिखा के लेके खत्म हो गया। जब माँ के पास में छुपाया हुआ भी नहीं बचा, तो माँ को कहता कहाँ है पैसा, अब माँ भी नहीं कहता, अब बाद में कहता ओ बुढ़ी, क्या कहता, बड़े सारे लोग हैं आजकल भी जो अपने माँ बाप को भी बुढ़ा बुढ़ी कहते हैं। मैं कहता हूँ भाई वो सब है धुंधुकारी के पाई, माँ बाप के लिए कभी नहीं बोलना ऐसा, बोलो राधे 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 राधे। तो महाराज भैया ने कहा धुंधली ने, वो बेटा धन तो खत्म हो गया, अब कोई पैसा नहीं बचा, सारा पैसा खत्म हो गया। फिर पकड़ी अपनी माँ, धुंधली पकड़ी बालों से धुंधुकारी ने, ओ बुढ़ी तू झूठ कहती है, मेरे पिता ने तो बड़ा भारी पैसा कमाया था, तेरे पास दिया हुआ कहाँ है, बोले बच्चा खत्म हो गया, बोले झूठ बोलती है। घसीटता हुआ ले गया बुढ़िया को अंगन में, वही का कुआं एक, और जोर का दिया धक्का और कुएं में धुंधली को मार दिया। बोलो गोविंद भगवान की। और धुंधली स्वाहा, मर गई धुंधली। अच्छा ईमानदारी से बताओ, अब धुंधुकारी ने अच्छा किया कि बुरा किया है, बताओ। सब कह रही बुरा किया, बुरा किया, पर मैं कहता हूं अच्छा किया। बुरा क्यों किया भाई, बोलो बुरा क्यों किया, अच्छा नहीं किया। कहीं की ईंट कहीं का रोड़ा, भाणमती ने कुलवा जोड़ा। इतना बड़ा झूठ कर दिया रे अपने पति से कि मेरा ही है मेरा ही है। ध्यान देना, जैसी करनी वैसा फल, आज नहीं तो निश्चय कल फल भोगना पड़ेगा करने का। ये धुंधली के अपने कर्मों की सजा है कि नहीं। कर ले तो खा, और जो धोखा करते हैं अपनी पति पत्नी से उनका हाल धुंधली की तरह होता है, सावधान हो जाओ। इसलिए अपनी संतान को अच्छे संस्कार दीजिएगा महाराज, संस्कार दीजिए। मर गई धुंधली, मर गई। और जो 5-5 पैसे के लिए आती थी ना उसके पास, उन्होंने आपस में सलाह बनाई, बोले जो अपनी माँ को ही मार गया, जो अपनी माँ को मार गया वो कल को हमारे को भी मार जाएगा। जो अपनी माँ को नहीं, माँ का नहीं सका हुआ, वो हमारा क्या है, हमें भी मार देगा। बोले क्या करे, बोले इससे पहले कि हमारे से लड़ाई करे तो हम सब जो है मिल करके क्या किया महाराज, मिल करके धुंधुकारी के साथ झगड़ा किया पांचों वैश्या ने, और धुंधुकारी को जलती आग की लकड़ियां सिर के ऊपर मारी और उन्हीं के आंगन में मार दिया। 5 जनियों ने, बोलो राधे 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 राधे। और किया क्या,
उन्हीं के आंगन में खड्डा खोदा, ऊपर से डाली मिट्टी और कुंदुकारी की समाधि भी वहीं लगा दी। हो गया काम, पता नहीं लगा, हो गया धुंधुकारी स्वाहा। सज्जनों ध्यान देना, बहुत समय हो गया, 30-40 साल के बाद जो गोकर्ण उनका छोटा भाई गाय का पुत्र तीर्थाटन के लिए गया था साहब, महात्मा बन गया था, आज उसको अपने घर की याद आई। ध्यान दीजिएगा, बड़े लोगों को आपने भी देखा होगा, क्या बला जिंदगी भर बाहर विदेशों पर कमाते हैं, लेकिन जब रिटायर हो गए तो घर में ही बनाते हैं, गांव में अपने में। क्यों? क्योंकि जन्मभूमि बड़ी भारी प्यारी होती है, बोलो गोविंद भगवान की होती है ना, इसलिए अपने जन्मभूमि में आते हैं। और जन्मभूमि तो स्वर्ग से भी प्यारी और न्यारी होती है महाराज। स्वर्ग भी मिल जाए, वो आनंद स्वर्ग में नहीं है जो अपनी जन्मभूमि में और जन्म देने वाली मां की गोदी में है। वो बड़ा आनंद है साहब, वो कहीं मिलने वाला नहीं है। गोकर्ण ने भी देख लिया शरीर बुढ़ा हो गया, अब जाना बाकी है। अरे क्यों ना एक बार अपनी जन्मभूमि में घूम के आऊं, देख के आऊं अपने गांव वालों का हाल कैसा है, मिल के आता हूं महाराज। ध्यान दीजिएगा, गोकर्ण जब अपने गांव में पहुंचा, कमंडल लिया हुआ, तीर्थाटन जल लिया, अपने गांव में आया तो सारा गांव उजड़ गया था। मतलब गांव में कोई नहीं रहता, सब भाग गए। कहां भागे? जिस गांव में कुंदुवारी जैसा पैदा हो जाएगा, बोलो जीना देगा किसी को? है, समझ रहे हैं मेरी बात? जो चारों ओर से सबके इधर नहीं जाना, इधर नहीं जाना, जो सबको